बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व्यूअर्स, आज खुद नोटिस क्या था, क्यों लिया गया और क्या फैसला आया जिसको अब अभी तक ये सबोताज कर रहे हैं ये आजम नज़ीर तारड़ साहब, अटारनी जनरल साहब, ये और राना सनाउल्लाह और दूसरे सारे ये इसको सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं। कर तो नहीं सकेंगे लेकिन कोशिश कर रहे हैं गुमराही फैलाने की। इससे पहले कि हम इसकी तफसीलात में जाएं, सबसे पहले कुछ इनकी जो बातें हैं असम्बली तहलील करने से पहले राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, लतीफ़ खोसा, फैसल करीम कुंडी, पीपल्स पार्टी के एहसन इकबाल और क्या कहते हैं मुसद्दक मलिक, इनकी तरह गुफ्तगू सुने। फिर इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े केपी असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। मैंने गारंटी देता हूँ, इनको इंश्योर करता हूँ, केपी के और पंजाब असेंबली तोड़ दे। मैं इन्हें कहता हूँ कि देयर विल बी नो जिमनी इलेक्शन। ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। ये डिसॉल्व करें पंजाब को और केपीके को, हम दूसरे दिन नेशनल असेंबली डिसॉल्व करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों को डिसॉल्व कर दें। वहाँ तो आपकी हुकूमतें हैं, आप डिसॉल्व कर दें तो आप यकीनन इंतखाबात के मुतालबे के हक में एक कदम आगे बढ़ेंगे। पंजाब की असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएं और केपी की असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएं तो खुद ब खुद हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। अगर इमरान खान को वाकई शौक है इलेक्शन करवाने का, उनके तो बहुत आसान तरीका है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, पंजाब असम्बली, कश्मीर की असम्बली, गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली तोड़ दें आज इलेक्शन। अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो फिर धरने की क्या जरूरत है? तोड़े केपी की हुकूमत, तोड़े पंजाब की असेंबली, तोड़े जीबी की असेंबली, तोड़े एजेके की असेंबली, खत्म बात। आपने देख लिया कैसे ये बातें कर रहे थे उस वक्त असेंबली तहलील करने से पहले, कैसे ये पीटीआई को कहते थे, चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब से कहते थे कि असेंबली तहलील करो बस इलेक्शन हो जाएंगे। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये सारी आपने सुन ली बातें। अब हुआ ये था कि जब उन्होंने असेंबली तहलील कर दी दोनों केपी के और पंजाब की, तो अब इलेक्शन होने चाहिए थे। अगर पूरे पाकिस्तान में नहीं भी इलेक्शन ये करवाते तो कम से कम 2 असेंबलियां जो तहलील हुई थी उनके इलेक्शन होने थे 90 दिन के। ये आइन के 1973 के आइन के मुताबिक आर्टिकल 105, 224, 220 और 112, ये सारे 2183, ये सारे आइन की दफात थी जिनकी बिना पर ये 90 दिन में इलेक्शन होना जरूरी है। यानी 90 से 91 भी नहीं हो सकते ये आइन की रूह से। और ये सारा कुछ ये आइन का, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि ये आइन का क्रेडिट लेते हैं कि हमने बनाया, लेकिन इस पे ये अमल पैरा नहीं हो रहे, इसको सबोताज ये खुद ही कर रहे थे। तो अब क्या, असद उमर साहब पीटीआई के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने एक पिटीशन दायर की लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच जस्टिस जवाद हसन साहब की अदालत ने उसको टेकअप किया, उस पिटीशन को लिया, उस पर केस की समाअत की, जो 30 जनवरी, 3 फरवरी, 9 फरवरी और 10 फरवरी को ये समाअत हुई। और 10 फरवरी को उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर कर दिए कि आप इलेक्शन की तारीख दें, ये मैंडेटरी है कि 90 दिन में असेंबली के इलेक्शन करवाए जाएं और ये आप गवर्नर से मशावरत कर ले और उसको हमें डेट दे। लेकिन वो पिंग पांग कर रहे थे, डेट नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे कि जी हमें वजारत खजाना कहती है हम फंड्स नहीं दे सकते, वजारत दफा कहती है हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। इस तरह यानी उनके खदशात थे, इस वजह से उन्होंने फिर ये सारा कुछ किया। लेकिन ये 10 फरवरी को अनाउंस यानी कि जजमेंट आ चुकी थी, फिर ये इंट्रा कोर्ट चले गए गवर्नमेंट। ये हीले बहाने पूरी पीडीएम, कोई भी इलेक्शन नहीं चाहता था, लेकिन ये आइन शिकनी कर रहे थे पीडीएम पीपल्स पार्टी, जो कि आइन की क्रेडिट लेती है, गोल्डन जुबली मनाने जा रही है, वो भी इनके साथ मिलकर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ये सिंह तक तो ये कहते रहे कि जी नहीं आइन में है। लतीफ खोसा भी कहते रहे, तजाज हसन साहब भी कह रहे, रजा रब्बानी भी कह रहे और दूसरे भी और भी बंदे कह रहे थे कि नहीं आइन के रूह से ये 90 डेज में होने हैं, लेकिन अमली कोई भी कदम उठा नहीं रहे थे। तो इसलिए जब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के सामने एक केस था सीसीपीओ लाहौर की ट्रांसफर का, जो कि ये कर नहीं सकते, जो निगरान केयर टेकर गवर्नमेंट आती है वो ट्रांसफर पोस्टिंग कर नहीं सकती, तो इलेक्शन कमीशन भी नहीं कर सकता उस दौरान। तो इन्होंने सीसीपीओ लाहौर, जो कि जेआईटी के इमरान खान के कातलाना हमले की जेआईटी के सरबराह थे, उनको हटा दिया लाहौर से और कहीं और लगा दिया। तो वो केस चल रहा था, उन्होंने जब वो केस सुन रहे थे तो उन्होंने इन्हें बुलाया इलेक्शन कमीशन को और कहा कि क्यों आपने इसको ट्रांसफर किया।
उन्होंने फिर वो वजूहात बताई इलेक्शन कमिश्नर ने, और फिर दूसरे दिन फिर बताया, लेकिन बुलाया, लेकिन वो आए नहीं। और उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे 90 दिन। तो वहीं से एजाजुल अहसन साहब ने और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब को एक समरी भेजी कि आप सुमोटो ले, ये तो इलेक्शन नहीं करवाते नजर आ रहे, और दिन गुजरते जा रहे हैं, वक्त गुजरता जा रहा है, और आयन शिकनी हो रही है, लेकिन इस आयन शिकनी को आयन हमें पुकार रहा है कि आयन शिकनी ना हो मुल्क में। लिहाजा इस बुनियाद पर एजाजुल अहसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के इस्तदा पर ये जनाब उमर अता बंदियाल साहब ने सुमोटो एक्शन लिया, यानी आज खुद नोटिस लिया इनके कहने पर। लेकिन दरअसल स्पीकर पंजाब असम्बली, स्पीकर KPK असम्बली और सदर पाकिस्तान, जिन्होंने के इलेक्शन कमीशन को भी कॉल किया कि मशावरत करे और डेट्स दे, और गवर्नर KPK को भी कहा, लेकिन किसी ने बात ना सुनी। तो उन्होंने फिर 9 अप्रैल की तारीख दे दी दोनों असम्बलियों के इलेक्शन की, जो कि फिर बाद में इसी पे केस चलता रहा। लेकिन पिटीशंस भी इस दौरान आ गई थी, दोनों स्पीकर्स की, और सदर पाकिस्तान का खत भी आ गया था। तो इस बुनियाद पर अब जब उमर अता बंदियाल साहब ने इसी बुनियाद पर, जो कि लाहौर हाई कोर्ट से फैसला आ चुका था, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था, डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे थे, और फिर वक्त गुजर जाता, फिर दूसरे आर्टिकल ये लगाते रहते, दफा 254 ये फिर यानी पिंग पांग कर रहे थे कि इलेक्शन नहीं करवाने किसी सूरत। हमने तो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 2025 में जाके इलेक्शन करवाने। तो फिर जनाब उमर अता बंदियाल साहब ने 9 रुकनी बेंच बनाया, जिसमें एजाजुल अहसन साहब, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, जनाब मनीब साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब और उमर अता बंदियाल साहब खुद, ये 5 जज वो थे। अतर मिनल्ला साहब, या अफरीदी साहब, जस्टिस मंसूर साहब और ये जमाल खान मंदुखेल, ये 4 जज थे। अतर मिनल्ला साहब ने और या अफरीदी साहब ने शुरू से ये एतराज उठा दिया था कि ये आज खुद नोटिस उनके नज़दीक नहीं बनता। लेकिन जब फरूक एच नाइक साहब ने, जब उमर अता बंदियाल साहब ने तमाम पार्टियों के जो वकला है, तमाम पार्टियों को बुलाया कि वो अपने अपने बता दें कि क्या चाहते हैं, तो उन्होंने फिर आज खुद नोटिस का कार्रवाई रखी कहाँ तक। उन्होंने कहा कि सिर्फ हम ये जायजा लेंगे कि ये किसकी ड्यूटी है इलेक्शन की तारीख देना, ये तयन करना था उन्होंने। इस तयन करने के लिए उन्होंने 9 रुकनी बेंच बनाया, लेकिन उस 9 रुकनी बेंच में से इन्होंने एतराज उठा दिया। फरूक एच नाइक साहब ने तर्जमानी करते हुए PDM की कहा कि जी तमाम जमातें चाहती हैं कि फुल कोर्ट बनाई जाए, यानी बेंच फुल कोर्ट पे मुश्तमिल हो, लेकिन इन 2 जजेस को, एजाजुल अहसन साहब को और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को, उसमें से खारिज कर दिया जाए। तो इन्होंने फिर अपने आप को अलग कर लिया, मज़ाहिर अकबर नकवी साहब और एजाजुल अहसन साहब ने, और अतर मिनल्ला साहब ने और या अफरीदी साहब ने भी इस बात पर अलग कर लिया। ये 27 फरवरी की बात है। उसी दिन ये बेंच ने ये समाज सुननी थी, और जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि आज ही सुन लेंगे और आज ही इसका फैसला कर देंगे, कल, ताकि इसको वाइंड अप हमने करना है, क्लोज करना है, हमने सिर्फ मुतय्यन करना है कि ड्यूटी किसकी है। लिहाजा 27 को ही अतर मिनल्ला साहब ने और या अफरीदी साहब ने अपने आप को इस बंच से अलहदा कर लिया, और एजाजुल अहसन साहब और मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने एतराज की वजह से अपने आप को अलग कर लिया। तो फिर उसी दिन 27 फरवरी को ये 5 रुकनी बेंच तश्कील पाया, और उसी यानी कि जो समात वो कर रहे थे उसी को कंटिन्यू रखते हुए 5 रुकनी बेंच ने ये समात की। उस वक्त ना ये PMLN के वकील ने, या ना अटॉर्नी जनरल ने, ना फरूक एच नाइक ने, किसी ने भी एतराज नहीं उठाया कि आप अब 5 मेंबर का बेंच है। तो उन्होंने ये, अब जब उन्होंने फैसला दे दिया 3 और 2 की रेशो से फैसला आ गया, अक्सरियती ने ये कहा कि इलेक्शन जो है, यानी इलेक्शन तो 90 दिन में होने हैं, ये सब की इस पे कंसेंसस है, तमाम जो जजेस ने सब की कंसेंसस है कि 90 रोज में ही इलेक्शन आइन की रूह से होना चाहिए। फर्क सिर्फ ये था कि ये अतर मिनल्ला साहब या अफरीदी साहब और जमाल खान मंदोखेल साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ये 4 जजेस ये कहते थे कि ये हमारे ख्याल में इस पे आज खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था इस केस में, चूंकि ये लोअर कोर्ट में यानी लाहौर हाई कोर्ट में ये केस चल रहा था, वहां से डिसीजन हो चुका था। अब ये इंट्रा कोर्ट अपील पे थे, यानी केस चल रहा था उधर, तो उसको इस वजह से हमें इसको मोटो नहीं लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, चूंकि ये आला अदालत और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रहे, इसलिए यानी उसमें मुदाखलत ना करें हम।
इन वजूहात की बिना पर ये जजेस जो है ये फैसला कर रहे थे कि हमें इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई भी जज ये नहीं कह रहा था कि 90 रोज से हम एक्सीड करें, यानी आइन की रूह से वो सब इस पे कंसेंसस था कि 90 रोज में इलेक्शन हो। अब ये उसको यानी लोगों को गुमराह करने के लिए ये कह रहे हैं बार बार नाज़िम नज़ीर तारड़ साहब के जी 4-3 से ये फैसला, अगर 4-3 की बात हो तो फिर वो 2 जजेस जिन्होंने ये सुमोटो के लिए कहा, एजाजुल हसन साहब और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, इन दोनों ने तो इनिशिएट करवाया ये सुमोटो एक्शन। तो जब उन्होंने कहा तो फिर वो 3 जिन्होंने फैसला दिया और जो वो ये 2 जजेस जिन्होंने सुमोटो इनिशिएट कराया तो टोटल 5 हो गए। अगर उनकी भी वो काउंट कर लिया जाए 4 और फिर 5-4 से होता है और इस तरह भी ये, लेकिन ये सिर्फ गुमराह करने के लिए, तनाज़ा को बढ़ाने के लिए और फिर इलेक्शन ना करवाने के लिए, यानी नाचना जाने आंगन टेढ़े वाली बात और आटा गूंदती हिलती क्यों है ये वाली बात, ये है मैं नहीं मनना तुसी जो मर्जी कर लो। इनका ये इशू है कि ये सिर्फ चाहते हैं कि जो हम कहें जो हम चाहें वही हो और कुछ नहीं। मुख्तसरन ये था कि ये केस डिसाइड हो चुका था जवाद हसन साहब की अदालत में और उसी को फिर दोबारा इन्होंने कर दिया और अब फिर कह दिया इलेक्शन कमीशन को, आप जो उन्होंने कहा था जस्टिस जवाद हसन साहब ने वही दोबारा कह दिया कि आप इनसे मिल के तारीख दें और 90 दिन में इलेक्शन करवाएं। अब तक के लिए इतना ही, गुमराह ना हो, इनकी बातें सुनते रहे लेकिन गुमराह ना हो। अब तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा, अपने इस चैनल को भी याद रखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के ग्रुप में। अल्लाह हाफिज।